एक दौर था जब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की दहशत किसी अंडरवर्ल्ड गैंग से कम नहीं थी। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी का ऑरा ओजी गैंगस्टर्स के साथ मिलता जुलता था। मैथ्यू हेडन से लेकर ग्लेन मैकग्राथ तक सारे खिलाड़ियों का जुट इतना तगड़ा था कि बाकी क्रिकेट टीमों के लिए इनके साथ मैच खेलना एक जंग लड़ने के बराबर होता था। उस दौर में ऑस्ट्रेलिया की टीम में कई और धाकड़ खिलाड़ी भी शामिल थे, जैसे कि ब्रेट ली, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉर्न और कई ऐसे खिलाड़ी जो रिटायर होने के बाद आज भी क्रिकेट में टॉप लिस्ट पर हैं। और उस गैंग का लीडर हुआ करता था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन रिकी पॉन्टिंग, जिसकी लीडरशिप के अंडर ना तो कभी ऑस्ट्रेलिया का डाउनफॉल आया और ना ही टीम ने स्लेजिंग के लेवल क्रॉस करने में अपने पैर पीछे हटाए। उस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक और ऐसा खिलाड़ी था जिसमें जुनून था, गेम की क्वालिटी थी और साथ में दूसरी टीमों पर डोमिनेट करने का एग्रेशन था। एंड्रयू साइमंड्स, जिसने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए कई सारे रिकॉर्ड बनाए, टीम को अहम जीतें दिलाई और साथ में उनका करियर कंट्रोवर्शियल भी रहा। 9 जून 1975 को एंड्रयू साइमंड्स का जन्म इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में हुआ। साइमंड्स केवल 3 महीने के थे जब इनको अडॉप्ट कर लिया गया था और इनके पेरेंट्स केन और बारबरा साइमंड्स इनको अपने साथ लेकर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। बचपन में साइमंड्स हर तरह की स्पोर्ट के साथ लगाव रखते थे। इनके पिता जो कि एक स्कूल टीचर थे, उनको क्रिकेट से बेहद प्यार था, इसलिए वो साइमंड्स को हर रोज स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद भी उनके हाथ में बैट थमाकर उनको बैटिंग की प्रैक्टिस करवाया करते। इनकी खेलने की टेक्निक इतनी एडवांस थी कि इनके पिता ने इनको जूनियर क्रिकेट खेलने के लिए पुश करना शुरू कर दिया, जिसे खेलने के लिए बाप बेटे दोनों को हफ्ते में 2 बार 270 किलोमीटर का रिटर्न ट्रिप करना पड़ता। फिर 1988 में जब साइमंड्स सिर्फ 12 साल के थे तो इनके पिता को गोल्ड कोस्ट में बतौर डिप्टी हेडमास्टर की नौकरी मिली, जिसके चलते सारा परिवार गोल्ड कोस्ट शिफ्ट हो गया और यहाँ साइमंड्स के लिए क्रिकेट खेलने के और भी रास्ते निकल आए। लोकल टूर्नामेंट से आगे बढ़ते हुए 15 साल की उम्र में एंड्रयू साइमंड्स ने क्वींसलैंड प्रीमियम क्रिकेट के लिए अपना डेब्यू किया और पहले ही मैच से शानदार डबल सेंचुरी से शुरुआत की। बचपन में साइमंड्स के पास इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को भी रिप्रेजेंट करने की ऑप्शन थी, क्योंकि इनकी बर्थ प्लेस इंग्लैंड की थी और इनके रियल पेरेंट्स वेस्ट इंडीज के थे। लेकिन साइमंड्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने का ही मन बनाया और डोमेस्टिक क्रिकेट में साइमंड्स ने क्वींसलैंड के लिए खेलते हुए 5000 से ज्यादा रन और 100 से भी ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। बैटिंग में ये जितने एग्रेसिव थे उससे भी ज्यादा डेंजरस इनकी बॉलिंग स्किल थी और साथ में इनको इनके कोचेस द्वारा एक और निक नेम दिया गया। इनके कोच का मानना था कि इनकी शक्ल अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर ली रॉय लोगिंस के साथ मिलती थी, इसलिए इनको टीम में भी रॉय कहा जाने लगा। फिर फाइनली इस खिलाड़ी की मेहनत रंग लाई और 10 नवंबर 1998 को इस खिलाड़ी का इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन जैसा रुतबा साइमंड्स डोमेस्टिक क्रिकेट में कायम करके आए थे, वैसा रुतबा इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं बना पाए और शुरुआत के पहले 5 साल टीम से कभी बाहर और कभी अंदर होते रहे। लेकिन 2003 का वर्ल्ड कप साइमंड्स के लिए एक सुनहरी मौके की तरह था, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम के कई मेन खिलाड़ी जैसे शेन वॉर्न, शेन वॉटसन और डेरन लेमन अलग अलग रीजन के चलते टीम से बाहर थे। तब कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने सिलेक्टर्स को एंड्रयू साइमंड्स को टीम में जगह देने के लिए कहा और पॉन्टिंग ने पूरा जोर लगाकर इस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप 2003 का हिस्सा बनाया। साइमंड्स ने पहले ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 143 रन की शानदार पारी खेली, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वो मैच 83 रन से अपने नाम किया। फिर सेमीफाइनल्स में श्रीलंका के खिलाफ जब ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर क्लैप्स कर गया तो वहां भी एंड्रयू साइमंड्स ने ही नाबाद 91 रन की शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को एक अच्छी पोजीशन में डाला, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया फाइनल तक और टीम इंडिया को फाइनल हराकर वर्ल्ड कप 2003 का विजेता बना। अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत साइमंड्स ने टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। उस पूरे वर्ल्ड कप में साइमंड्स को सिर्फ 5 बार बैटिंग करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 163 की एवरेज से 326 रन बनाए और एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन के बाद तीसरे हाई स्कोरर बने। ओडीआई में अपनी जगह पक्की करने के बाद साइमंड्स को साइमन कैटिश के इंजर्ड होने पर टेस्ट क्रिकेट में मौका दिया गया। श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए साइमंड्स को मुरलीधरन की गेंदबाजी समझने में परेशानी हुई और 4 इनिंग्स में वो किसी भी इनिंग में भी 25 से ज्यादा स्कोर नहीं कर सके, जिसके चलते उनको 2 टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप कर दिया गया। दूसरी तरफ साइमंड्स की देर रात तक शराब पीने की आदतें बढ़ती जा रही थी, जिसको लेकर वो तो चिंतित नहीं थे, लेकिन सिलेक्टर्स को उनके फ्यूचर की चिंता होने लगी थी। एक दिन तो ऐसा आया कि नेटवर्क सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ
मैच वाले दिन ही साइमंड्स शराब के नशे में ड्रेसिंग रूम में आ गए, जिसके चलते उनको उस मैच से बाहर कर दिया गया। और ऊपर से इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि वो मैच ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से हार गया। उसके बाद टीम मैनेजमेंट ने साइमंड्स को अपने आप को डिसिप्लिन में लाने के लिए कहा और आगे से कभी ऐसा ना करने की वार्निंग भी दी। साल 2005 और 2006 साइमंड्स के करियर के वन ऑफ द बेस्ट ईयर थे। तब इस खिलाड़ी का नाम हर मैच में हाईलाइट रह रहा था। जिस दिन साइमंड्स का बल्ला नहीं चलता उस दिन इनकी गेंदबाजी काम कर जाती। इनकी परफॉर्मेंस देखते हुए इनका नाम 2005 और 2006 की वर्ल्ड ODI 11 में भी दर्ज किया गया। फिर 2007 के वर्ल्ड कप से पहले साइमंड्स को नी इंजरी हो गई, जो उस समय ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए काफी चिंता का कारण बनी। लेकिन इस खिलाड़ी का खेलने का जज्बा इतना था कि इसने दिन रात मेहनत करके इंजरी से रिकवरी की और 2007 के वर्ल्ड कप का हिस्सा बना। फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए आखिरी ओवर डाला और टीम ऑस्ट्रेलिया ने 2007 का वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर लिया। एक तरफ साइमंड्स को वर्ल्ड कप जीतने की खुशी थी, पर दूसरी तरफ उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला समय उनके लिए काफी खराब होने वाला था। 2007 की वनडे सीरीज में वडोदरा, नागपुर और मुंबई के मैचों दौरान लोगों ने साइमंड्स के खिलाफ स्टेडियम में मंकी चैंट्स लगाए, जिससे साइमंड्स काफी ऑफेंडेड हुए। पर BCCI ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसके चलते साइमंड्स ऑफेंडेड हो गए हैं, पर तस्वीरें कुछ और ही बता रही थी। लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने आग तब पकड़ी जब टीम इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया टूर पर थी। जनवरी 2008 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे टेस्ट मैच में हरभजन सिंह द्वारा साइमंड्स को रेशियली अब्यूज किया गया और उन्हें मंकी कहकर बुलाया गया। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों देशों के क्रिकेट के रिश्ते खत्म होने की हद तक पहुंच गए थे। हरभजन सिंह पर 3 मैचों का बैन लगाया गया, जिसके चलते भारतीय टीम वापस आने को तैयार हो गई। हरभजन सिंह का कहना था कि उन्होंने एंड्रू साइमंड्स को मंकी नहीं बल्कि कुछ और कहा था और उन पर बैन लगाया जाना बिल्कुल भी जायज नहीं था। भारत में भी इस चीज को लेकर क्रिकेट फैंस द्वारा काफी प्रोटेस्ट किए गए। फिर बाद में हरभजन सिंह पर 3 मैचों का बैन कम करके सिर्फ 1 मैच तक का कर दिया और साथ में उनको 50% मैच फीस का जुर्माना देना पड़ा, क्योंकि जजेस का मानना था कि हरभजन सिंह द्वारा साइमंड्स को रेशियली अब्यूज करने के स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं थे। इस बात से ना तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खुश थी और ना ही एंड्रू साइमंड्स। रिकी पॉन्टिंग ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी एट द क्लोज ऑफ प्ले में ये बात लिखी थी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साइमंड को इस बात पर पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया था। साइमंड सच में ही हरभजन सिंह द्वारा रेशियल अब्यूज होने के विक्टिम थे, पर उल्टा उनको ही एक विलन की तरह पूरी दुनिया के सामने दिखाया गया। इस बात से दुखी साइमंड्स का ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से ट्रस्ट काफी हद तक उठ गया था और यही शुरुआत हो गई थी उनके करियर के एंड की। उसके बाद वाकई में साइमंड्स का डाउनफॉल शुरू हो गया। 4 मार्च 2008 को कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में इंडिया के खिलाफ खेलते हुए साइमंड्स जब बैटिंग कर रहे थे तो एक नेकेड लड़का दौड़ता हुआ ग्राउंड पर आया। तब साइमंड्स ने उस लड़के को शोल्डर से मारकर जमीन पर गिरा दिया, जिसके चलते वो असोल्ट के चार्ज लगने से बाल बाल बच गए। फिर अगस्त 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से पहले एक जरूरी टीम मीटिंग अटेंड करने की जगह साइमंड्स फिशिंग करने निकल गए, जिसके चलते उनको उस सीरीज तो ड्रॉप किया ही था, साथ में इंडिया के साथ होने वाली सीरीज से भी बाहर कर दिया गया। दूसरी तरफ साइमंड्स IPL में अच्छा पैसा कमाने लगे थे। उनको 2008 की IPL ऑक्शन में डेक्कन चार्जर्स द्वारा $1.35 मिलियन में खरीदा गया था। MS धोनी के बाद सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी भी यही बने। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम का भरोसा इनसे उठता चला जा रहा था और इनको कभी टीम से ड्रॉप किया जाने लगा और कभी वापस बुला लिया जाने लगा। फिर आखिर में जून 2009 में T20 वर्ल्ड कप से पहले साइमंड्स को एक अल्कोहल के साथ रिलेटेड इंसिडेंट के चलते टीम से बाहर कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट मैनेजमेंट साइमंड्स से इस कदर मुंह मोड़ चुकी थी कि इस खिलाड़ी का डिसमिसल अनाउंस कर दिया गया और इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद साइमंड्स ने चैनल 9 पर इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं ना ही कभी शराबी था और ना ही आज शराबी हूँ, लेकिन जब मैं ड्रिंक करने जाता हूँ तो मैं बहुत ही तेजी से शराब पीता हूँ। लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने उनके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर लिए थे। लेकिन दूसरी तरफ इस खिलाड़ी का IPL और लीग क्रिकेट में जलवा उसी तरह कायम था। 2011 में इनको मुंबई इंडियंस द्वारा खरीदा गया जब हरभजन सिंह टीम के कप्तान थे। उसी सीजन दौरान ये दोनों खिलाड़ी पुरानी बातों को भूलकर एक अच्छे दोस्त भी बन गए थे। भारत की तरफ से साइमंड्स को बेशुमार प्यार मिला और इनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई जब इन्होंने अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म पटियाला हाउस में काम किया और बिग बॉस का हिस्सा भी बने। फिर जब साइमंड्स को एहसास हुआ कि वो अब कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेल पाएंगे
तो उन्होंने फरवरी 2012 को क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह दिया। रिटायरमेंट के बाद साइमंड्स अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगे और टीवी शोज में भी अपीयर होते रहे। साथ में इनको फिशिंग का भी काफी शौक था। फिर अचानक एक दिन 15 मई 2022 की सुबह सोशल मीडिया पर एक खबर चलाई गई जिसने पूरी क्रिकेट की दुनिया को ही हिला डाला। खबर ये थी कि 14 मई 2022 की रात साइमंड्स अकेले ही अपनी कार ड्राइव कर रहे थे और किसी चीज को बचाते हुए उनकी कार स्किड कर गई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। इस खबर ने उनके परिवार और उनके फैंस का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया। कुछ ही दिन पहले साइमंड्स ने अपने दोस्त शेन वॉर्न के इस दुनिया से चले जाने का दुख जिताया था, लेकिन उनको क्या पता था कि जिंदगी कभी भी और किसी को भी धोखा दे सकती है। साइमंड्स अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए और इस क्रिकेट के लेजेंड का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का पता चलता रहे।